भगवान इतने प्रसन्न हुए, राजा बलि से कहने लगे, बलि मांग लो। और उसी समय भगवान ने स्वर्ग का सिंहासन अदिति के पुत्र देवताओं को दिया, इंद्र उस पर बैठे, स्वयं उपेंद्र बन गए। और राजा बलि से कहा कि राजा बलि, हम तुमसे बहुत प्रसन्न, मांगो क्या चाहते हो। बलि ने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु क्या कह रहे हो, पलट गए हाल गई ना तुरंत। हमने तो दुनिया के लोगों को देखा कि पलटू राम होते, आप जैसे भगवान भी पलट रहे हो। अभी कुछ देर पहले आप मेरे से मांग रहे थे और अब हमसे कह रहे हो कि मांगो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा राजा बलि है, मांगेगा नहीं। इतने प्रसन्न हो गए भगवान कि बलि की पत्नी से कहा, विंध्यावली से, कि देखो देवी, बलि नहीं मांगेंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे पति से, तुम मांग लो, तुम उनकी अर्धांगिनी हो, तुमने मांग लिया तो हम यही मान लेंगे, बलि ने मांग लिया। विंध्यावली तो और बलि के आगे निकल गई। विंध्यावली ने आज देखा कि भगवान मेरे पति से मांग रहे हैं। विंध्यावली पति की आज्ञा इच्छा समझ करके भगवान से कहने लगी, वाह सरकार, वाह वाह। देखो भक्त भगवान की कथा तो सुनो। विंध्यावली मानो कहती है, वाह प्रभु, हो गए अपने घर के भगवान। लेकिन हमारे मन का भाव तो ये है कि हमारे ही करे सिर्री और हम ही पे पत्थर फेंक रहे हो। अभी कुछ क्षण पहले हमारे पतिदेव से 3 पग पृथ्वी दे दो, 3 पग पृथ्वी दे दो, 3 पग भूमि दे दो। अभी मेरे पतिदेव से 3 पग भूमि के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अब इतने बड़े आदमी हो गए कि अब हमको ही दाता बन रहे हो, दाता बन करके हमें मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो सुनिए, पतिदेव तो मांग भी लेंगे, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, ऐसे की पत्नी हूं मैं। अब कहने लगी विंध्यावली, चकवी ने रैन विसार दई। एक चकवा चकवी पक्षी होते हैं, एक हाड़ल पक्षी होता है, वो धरती पे पैर नहीं रखता है, पानी पीने को भी आता है तो बताते हैं कि लकड़ी पंजे पे दबी, उसका ये स्वभाव है, उसकी ये जिद है, हाड़िल की ये जिद है कि हम धरती पे पांव नहीं रखेंगे। और अंत में विंध्यावली ने कहा कि हाड़िल पक्षी तो अपने स्वभाव से बदल सकता है, हाड़िल अपने जिद को छोड़ दे, वो तो धरती पे आ जाए। चकवा चकवी जब मिलने का समय नहीं तब मिल जाए, इन सब के विचार बदल सकते हैं। पग फेरत पाऊं दियो नहीं बात। और लास्ट में उसने कहा, विंध्यावली ने, ऐसे दानी भये कब से, ऐसे दानी भये कब से। निज मेरे पतिदेव के आगे पसारी थी बाई, सुनो, गंगा की धार तो पलट जाए, गंग की धार पछाएं बहें। अंत में कह दिया विंध्यावली ने कि चाहे गंग की धार पछाएं बहें, फिर मंगन पे हम मांगत नहीं। मैं मांगने वालों से हम क्या मांगे। भगवान ने फिर उनको सुतल लोक का राजा बनाया और कहा कि तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें सुतल लोक का राजा बना रहे हैं। राजा बलि ने कहा हमें नहीं बनना है। बोले तुम्हें बनना पड़ेगा, हम बना रहे हैं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु बन तो जाए, आपकी आज्ञा है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, एक कंडीशन है साथ। क्या? बोले अगर आप मुझे राजा सुतल का राजा बना रहे हो तो मेरी प्रार्थना ये कि तभी स्वीकार होगा सुतल लोक का राज। कैसे, कब, क्या क्या चाहते हो? बोले हमारी एक प्रार्थना है कि जब हम राजा बन जाएं सुतल लोक के और हम अपने भवन में रहने लगे, राजभवन में, तो राजभवन में हम जब चाहें तब, और जिस दरवाजे पे चाहें उस दरवाजे पे, कोई निश्चित नहीं रहेगा। जब चाहें तब, जिस दरवाजे पे चाहें उस दरवाजे पे, जिस दरवाजे से भी हम जब चाहे निकलें, उस समय हर दरवाजे पर हमें आपका दीदार होना चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए। ये आपसे हम मांग रखते हैं। भगवान बोले तो इसका मतलब हम तुम्हारे
चौकीदार बन जाएं, पहरेदार। बलि ने कहा हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो आप ही अर्थ लगाओ, हमें तो दर्शन करना है हर एक दरबार पर। वामन भगवान मन में सोचने लगे मैं इसको ठगने आया था, इसने तो पलट के हमको ही ठग लिया है। सुतल लोक का राजा बनाया, भगवान चौकीदार बन गए, पहरेदार बने खड़े हैं, दिन रात एक ही काम, ए भैया सावधान जागते रहना। पहरे चौकीदार का जो काम वही कर,